सुजीत, जरा ध्यान से देखना यार। अरे 3 बार तो देख चुका हूं ऑलरेडी, कहीं नहीं दिख रहा है। अरे वो ऐसे नहीं दिखेगा, कहीं से भी अचानक से प्रकट हो जाएगा गधा। वैसे तो प्रशांत की हर सुबह में कुछ इसी तरह की अफरा तफरी हुआ करती थी, लेकिन आज की सुबह कुछ खास थी, क्योंकि आज प्रशांत बाप बनने वाला था। जी हां, आज उसकी और अनन्या की गोद में एक नन्ही सी जान आने वाली थी। और इसी कारण से आज के इस स्पेशल दिन में वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिस्क अपनी बिल्डिंग के गार्ड जितेश सिंह का चेहरा देख लेने का। जी हां, प्रशांत के मन में एक अच्छे खासे वक्त से यह वहम घर कर गया था कि अगर वो सुबह सुबह घर से निकलते वक्त जितेश का चेहरा देख ले, उस दिन में कोई ना कोई गड़बड़ होनी तय है। जितेश, जो कि करीबन 2 साल से बिल्डिंग में गार्ड की ड्यूटी करता था, देखने में अच्छा खासा ठीक ठाक नौजवान था, लेकिन प्रशांत के इस वहम ने उसे उसके लिए एक मनहूस बना दिया था, जिसका चेहरा देखने के बाद घर में, ऑफिस में, काम में, टीम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी तय थी। और यही वजह थी कि आज की सुबह में वो सुजीत से बार बार यही चेक करने की जिद कर रहा था कि कहीं जितेश आसपास तो नहीं है, क्योंकि आज के इस दिन में, अपनी जिंदगी के सबसे स्पेशल दिन में, वो किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था। हॉस्पिटल में इस वक्त उसके माता पिता और अनन्या की बड़ी बहन पहले से मौजूद थी, और उसका जिगरी यार सुजीत आज की इस खास सुबह में प्रशांत को पिक करने के लिए वक्त से पहले ही उसके फ्लैट पर पहुंच गया था। लेकिन बार बार सीढ़ियों और बालकनी से झांकने से तंग आकर अब उसने प्रशांत से कहा, अरे यार, तू पढ़ा लिखा बिजनेस मैनेजर होने के बावजूद ऐसी बात कैसे कर सकता है? तू मेरी बीवी की तरह बात मत कर, वो भी इसी बात पर मुझे ऑलमोस्ट हर रोज लेक्चर पिलाती है। प्रशांत ने जवाब दिया, कोई भी सेंसिबल इंसान इस बात पर लेक्चर ही पिलाएगा। बेटा, सारी सेंसिबिलिटी और सेंसेस ना घास चरने चली जाती हैं जब जीवन के अनुभव तुम्हें सिखाने पर आते हैं। अच्छा, ऐसा क्या अनुभव हो गया तुझे एक बेचारे गार्ड की वजह से? बेचारा गार्ड? तो सुन, 2 दिन पहले गाड़ी निकालते वक्त इसकी शक्ल देख ली थी। आज तक मैं कभी क्लाइंट मीटिंग के लिए 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ हूं, और उस दिन रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से ऐसा जाम लगा कि 1.5 घंटे लेट पहुंचा। अच्छा, तो मतलब इसकी शक्ल नहीं दिखती तो वो एक्सीडेंट नहीं होता? बिल्कुल होता, लेकिन मैं उसमें नहीं फंसता। तू और सुन, लास्ट फ्राइडे को टीम पार्टी थी। ऑफिस से पार्टी के लिए निकलने से जस्ट पहले पता चला कि हमारे बॉस की मदर चल बसी है। खड़े खड़े पार्टी कैंसिल। पूछ क्यों? क्योंकि सुबह सुबह तूने इसकी शक्ल देख ली थी। एग्जैक्टली। कमाल है भाई तू। अब क्या ही बोलूं, कुछ मत बोल, क्योंकि बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। पिछले 1 साल से इस मनहूस की शक्ल ने मेरा जितना मूड खराब किया है ना, मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए प्लीज एक बार सीढ़ियों में से एक बार और झांक कर देख ले कि कहीं ये इधर उधर खड़ा तो नहीं है। अच्छा रुक, देखता हूं। सुजीत ने फिर एक बार अपनी गर्दन निकालकर इधर उधर देखने की एक्टिंग की और फिर मुड़कर प्रशांत से कहा, कोई भी तो नहीं है, तू चल अब फटाफट। ठीक है, रुक जरा मैं मंदिर में हाथ जोड़ लूं। प्रशांत हमेशा की तरह अपने लिविंग रूम में एक तरफ बने हुए छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये शायद पहली बार था जब घर से निकलने से पहले उसने अपने लिए नहीं, बल्कि अनन्या और अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। और फिर खाने और कपड़े का बैग उठाकर वो दोनों निकल पड़े बिल्डिंग के बाहर खड़ी सुजीत की कार की तरफ। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त, लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त, बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त पूरा टाइम प्रशांत की नजरें नीचे ही थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में जितेश का चेहरा नहीं देखना चाहता था, चाहे वो उसके सामने ही क्यों ना आ जाए। और जैसे ही दोनों कार के अंदर बैठे, प्रशांत ने राहत की एक गहरी सांस ली। प्रशांत की यह हालत देखकर सुजीत की भी हंसी निकल गई। अब हंसता ही रहेगा या गाड़ी भी स्टार्ट करेगा? प्रशांत ने खिसियाकर कहा, हाँ तू पहले सांस ले ले अच्छे से, फिर करता हूं स्टार्ट। और इससे पहले कि प्रशांत उसे कुछ जवाब देता, गाड़ी के ठीक सामने हाथ में दूध का पैकेट लिए आता दिख गया जितेश। अबे यार। सुजीत को प्रशांत की आवाज में उसकी मायूसी और घबराहट साफ सुनाई दी थी, तो उसने फौरन उससे पूछा, यही है क्या वो? हाँ यही है, मनहूस। ये सुनते ही सुजीत ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और अब दोनों निकल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। प्रशांत, जो कि अब पूरी तरह से मायूस हो चुका था, उसे बातों में लगाने के लिए सुजीत ने उससे कहा, तू भी कैसी बेकार की फिक्र करता है पता नहीं। कितना तो अच्छा सा चेहरा है बेचारे का, एकदम मासूम सा,
अपनी भाभी की तरह बात मत कर। वो भी मुझे यही बोलती है हमेशा, कितना प्यारा सा है, मासूम सा, और तुम इसे मनहूस मानते हो। बिल्कुल ठीक बोलती है। और इसके आगे सुजीत कुछ और कहता, उससे पहले ही प्रशांत का फोन बज उठा। फोन की रिंग सुनते ही प्रशांत के माथे पर पसीना आ गया और उसने देखा कि फोन हॉस्पिटल से उसकी मां का है। उसने बड़ी हिम्मत करके भगवान का नाम लेते हुए फोन उठाया तो उधर से उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। मुबारक हो बेटा, हमें पोता हुआ है। क्या? ये सुनते ही प्रशांत की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच कह रही हो ना मां? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। तू कहां है अभी? मैं बस सुजीत के साथ हूं और 10 मिनट में पहुंच रहा हूं हॉस्पिटल। ठीक है बेटा, आराम से आ। ये कहकर मां ने फोन रख दिया और सुजीत ने प्रशांत के कंधे पर एक जोर की थपकी मारकर उसे बधाई दी। 10 मिनट में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और भागकर अनन्या के मैटरनिटी वार्ड में दाखिल हुए। अनन्या को अभी होश नहीं आया था, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिसे नर्स अपनी गोद में लिए खड़ी थी और पूरी बेसब्री के साथ प्रशांत जैसे ही बच्चे को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसका चेहरा देखकर मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और अचानक उसके मुंह से निकला, मनहूस।